गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे भूगोल का पार्ट 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग है। सभी वस्तुओं का निर्माण खनिजों से होता है। एक कार्बनिक पदार्थ जिसमें कठोरता, रंग और निश्चित आकार होता है, वो खनिज कहलाते हैं। सेकंड है अयस्क, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक जैसे खनिज के अंशों का मिश्रित रूप है। खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं जो कि विभिन्न अशुद्धियों के साथ प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। फिर इसका महत्व हमारे लिए, छोटी से छोटी चीज़ सुई से लेकर जहाज तक खनिजों से बनाए जाते हैं। इमारतें, पुल सब खनिजों से बनाए जाते हैं। भोजन में भी खनिज होते हैं। मशीन और औजार खनिजों से बनते हैं। परिवहन के साधन, बर्तन आदि सभी खनिजों से बनते हैं। लोहा भी खनिज है और नमक भी खनिज है। खनिजों के प्राप्ति स्थल कहाँ कहाँ से मिलते हैं? आग्नेय और कायंद्रित शेल से मिलते हैं। जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा। पेपर में पूछे जा सकते हैं आपसे कि ये वाले जो खनिज हैं कहाँ से मिलते हैं। अवसादी चट्टानों से मिलते हैं कोयला, पोटाश, सोडियम, नमक। धरातलीय चट्टानों के अपघटन से, मतलब जब धरातल में जो चट्टानें हैं वो टूटती हैं तो मिलते हैं। जलोढ़ जमाव या प्लेसर निक्षेप के रूप में सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम, मतलब जब नदियाँ अपने साथ जो मलबा बहा के लाती है, जब वो जम जाता है तो वहाँ भी हमें ये खनिज मिलते हैं। महासागरीय जल में मिलते हैं, जैसे नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन। आग्नेय और कांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? आग्नेय और कांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। छोटे जमाव शिराओं के रूप में, बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। जैसे दरारों में जो छोटी छोटी जो दरारें या जोड़ हो जाते हैं, वहाँ पर जो खनिज मिलते हैं वो शिराओं के छोटे छोटे पत्थरों के रूप में मिलते हैं। और जो बड़े जमाव हो, बड़ी परतों के रूप में मिलते हैं, बड़े बड़े पत्थर। जैसे संगमरमर का पत्थर आप सभी ने देखा होगा जो घरों में लगता है। जब ये तरल या गैस अवस्था में दरारों के सहारों से भूपृष्ठ पर आते हैं, मतलब धरती की ऊपरी सतह पर आते हैं, तब ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और शीशा इसके उदाहरण हैं। दो तरीके से होते हैं, एक धात्विक, एक अधात्विक। भूगर्भ शास्त्री जो चट्टानों की प्रकृति और उनके निर्माण का अध्ययन करते हैं वो भूगर्भ शास्त्री कहलाते हैं। ये भी पेपर में से पूछा जा सकता है। फिर खनन किसे कहते हैं? पृथ्वी के गर्भ से धातु, अयस्कों, अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनन कहलाता है। जब हम खोदते हैं और खोद कर इन चीज़ों को बाहर निकालते हैं तो प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिजों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? उनके रंग, चमक, कठोरता, घनत्व, क्रिस्टल के आधार पर किया जाता है। तो ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। अब खनिज होते हैं 3 प्रकार के। धात्विक जिसमें धातु होती है, अधात्विक जिसमें धातु नहीं होती, ऊर्जा खनिज मतलब जिसमें ऊर्जा होती है। सबसे पहला हमारा धात्विक खनिज। अंतर भी आ सकता है पेपर में और अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि धात्विक खनिज कौन कौन से हैं, क्या होते हैं। वे खनिज जिसमें धातु का अंश अधिक होता है 3 प्रकार के होते हैं। लोह जिसमें लोहे का अंश ज़्यादा हो, जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आदि। अलोह जिसमें लोहे का अंश ना हो, नाम से स्पष्ट अलोह मतलब लोहा ना हो, जैसे तांबा, शीशा, जस्ता, बॉक्साइट आदि। और बहुमूल्य खनिज आप सभी को पता है, सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरा वगैरह सब। लोह खनिज कौन से होते हैं? जिनमें लोहा ज़्यादा होता है, जैसे लोहा, मैग्नीज आदि। लोह अयस्क के आधारभूत खनिज है और औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लोह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लोह अयस्क में धनी है। 3 नंबर के पेपर में पूछा जा सकता है कि औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी लौह अयस्क कैसे है? क्योंकि हमारी जो मशीनें हैं वो सारी लोहे से बनती है, लोहे और इस्पात से। तो ये हमारे औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। मैग्नेटाइट उच्च कोटि का लौह अयस्क जिसमें 70% लोहे का अंश होता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबक के गुण होते हैं जो बिजली के उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। उसके बाद है हेमेटाइट, उद्योगों में प्रयोग होने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोहा, जिसमें 50 से 60% लोहे के अंश होते हैं। फिर लौह अयस्क पाया कहाँ जाता है? उड़ीसा में झारखंड पेटी है, महाराष्ट्र में गोवा पेटी है, बेलारी में चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी है, दुर्ग में बस्तर और चंद्रपुर पेटी है। ये मैप में भरना आएगा आपका। सेकंड है, उसके बाद है मैग्नीज। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। उसके बाद है अलोह, जिसमें लोहा नहीं होता,
यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन मतलब धातु को शुद्ध करने में, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। फिर इनमें अंतर दे रखा है कि लोह खनिज वो जिसमें लोहा होता है, अलोह जिसमें लोहा नहीं होता। फिर इनके नाम दे रखे हैं। उसके बाद है तांबा। घातवर्ध्य, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। करंट नहीं लगता तांबे से, ये ऊष्मा का सुचालक है, पॉजिटिव इफेक्ट है। इसकी वजह से बिजली के तारों में तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का और सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्ध्यता भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ और बिलासपुर और कटनी के पठारी प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। देखो पिक्चर भी दे रखी है साथ ही साथ। अधात्विक खनिज जिसमें धातु नहीं होती, जैसे अभ्रक, नमक, पोटाश, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि। ये कौन कौन से हैं? पहला है अभ्रक, प्लेटों या परतों के रूप में पाया जाता है। इसके मुख्य क्षेत्र कौन कौन से जहाँ से मिलता है? छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर, बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी पर, राजस्थान में अजमेर के पास, आंध्र प्रदेश की नलौर पेटी। अभ्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चूना पत्थर है। आप सभी को पता है चूने के बारे में, जो सफ़ेदी वफ़ेदी करने के काम आता है। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांश अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल है और लोह प्रगलन की भट्टियों में अनिवार्य है। प्रगलन होता है जब लोहा, जहाँ पर लोहा पिघलाया जाता है, तो वहाँ की भट्टियों में ये जरूरी है। खनन उद्योग को घातक उद्योग को क्यों कहा जाता है? खदानों का जो है उद्योग है जो घातक है, ऐसा क्यों? इस उद्योग से श्रमिकों के स्वास्थ्य, पर्यावरण पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। लगातार धूल और हानिकारक धुएं में सांस लेना पड़ता है। श्रमिकों को फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। खदानों में पानी भर जाने, आग लग जाने से श्रमिकों में डर बना रहता है। कई बार खदानों की छत भी गिर जाती है, जिससे उनकी जान भी चली जाती है। खनन के कारण नदियों का पानी प्रदूषित हो जाता है, भूमि और मिट्टी भी नष्ट होती है, अक्षय होता है इसका। उसके बाद खनिज संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? खनिज हमारे उद्योग और कृषि के आधार हैं। नवीकरण योग्य नियमन द्वारा से नहीं बन सकते इतनी जल्दी। निक्षेपों की कुल मात्रा बहुत ही कम है। जहाँ से खनिज निकलते हैं वो जगह ज़्यादा नहीं है। इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। हम बहुत तेज़ी से खनिजों का उपयोग कर रहे हैं और इन्हें हमें आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल कर रखना चाहिए। उन्हें भी तो खनिज मिलनी चाहिए।